सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने आप को एंटरटेन करते हैं। अपने आप को एंटरटेन ही नहीं करते हैं बल्कि कई तरह के दोस्त भी बनाते हैं। ऐसा दोस्त जिन्हें ना तो कभी देखा है और ना ही उनके बारे में जाना है, और फिर उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। आंख बंद करके भरोसा ही नहीं करते हैं बल्कि अपनी तमाम पर्सनल चीज़ें भी उनके साथ में शेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, पर पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश होता है जो पिछले कई महीनों से लोगों के साथ में फ्रॉड करते आ रहा था। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है कर्नाटक प्रदेश की। कर्नाटक का एक शहर पड़ता है बेंगलुरु, और इसी बेंगलुरु की एक कंपनी में काम करने वाला गोपाल कृष्णन। गोपाल, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। गोपाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर नौकरी करता है। बात कर रहा हूँ मैं 1 अगस्त 2023 की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। गोपाल हर रोज़ की तरह सुबह 10 बजे जब अपने ऑफिस में पहुँचता है, गोपाल के नंबर पर एक फ़ोन आता है। गोपाल जब उस फ़ोन को उठाता है तो फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि गोपाल भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें गोपाल से कहता है तो गोपाल उसे जवाब देते हुए कहता है कि शायद आपने किसी गलत नंबर पर फ़ोन कर दिया है। दरअसल मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। लेकिन गोपाल जैसे इस तरह की जवाब देता है, फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मैंने कोई भी गलत नंबर डायल नहीं किया है। तुम्हारा नाम गोपाल कृष्णन ही है ना? दरअसल तुम्हारा एक वीडियो मेरे पास है, जिस वीडियो में तुम एक लड़की के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें गोपाल से कहता है, ये सुनकर गोपाल के चेहरे पे पसीने आना शुरू हो जाता है। गोपाल एकदम से परेशान हो उठता है। गोपाल कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? इस पे व्यक्ति कहता है कि मेरे बारे में जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बस जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करो। अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारी शादी लग चुकी है। क्या तुम चाहते हो कि ये वीडियो मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी के पास पहुंचा दूं, या फिर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूं? व्यक्ति जैसे इस तरह की धमकी गोपाल को देता है, गोपाल एकदम से परेशान हो उठता है। उससे हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि जो तुम कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह की कोई गलती मत करना है। गोपाल जैसे इस तरह की जवाब देता है तो फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे 20 लाख रुपये कैश चाहिए। अगर तुमने मुझे 20 लाख रुपये कैश दे दिया तो मैं तुम्हें इसका ओरिजिनल सीडी वापस कर दूंगा। 20 लाख रुपये का जब डिमांड करता है, ये सुनकर गोपाल एकदम से परेशान हो जाता है। गोपाल कहता है कि 20 लाख रुपया बहुत ज़्यादा है, कुछ इसमें से कम कर दो। लेकिन फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि भले ही हम काम बेईमानी का करते हैं, लेकिन काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। एक बार जब मैंने 20 लाख रुपया बोल दिया तो ना तो उसमें ऊपर हो सकता है और ना ही नीचे हो सकता है, और तुम्हें ये पैसे जितना जल्द हो सके मुझे देना पड़ेगा। और अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो याद रखना, जैसे मैंने कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही कर दूंगा। गोपाल अपनी हाथ जोड़ करके उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 20 लाख रुपये तो दे दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दो, क्योंकि 20 लाख रुपया बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास जैसे ही 20 लाख रुपये का इंतज़ाम हो जाएगा, मेरे पास तुम्हारा नंबर तो मिल ही चुका है, मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। व्यक्ति कहता है कि जितना जल्द हो सके मुझे फ़ोन करना है, और फिर फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद से गोपाल काफ़ी परेशान होना शुरू हो जाता है। गोपाल को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे क्या। गोपाल जो मैसूर शहर का रहने वाला है, गोपाल मैसूर शहर से ही बीटेक और एमबीए की पढ़ाई करता है। उसके बाद से बेंगलोर शहर में आ जाता है। बेंगलोर शहर में आने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर नौकरी ले लेता है, और बेंगलुरु के ही एक इलाके में किराए का फ्लैट ले लेता है और वहीं से अपनी नौकरी करने लगता है। गोपाल के माता पिता अपने पैतृक घर पे रहते हैं। गोपाल जब अपना नौकरी करना शुरू करता है तो अपने घर में खाना बनाने के लिए एक दाई को रख लेता है। दाई सुबह शाम को खाना बनाकर चली जाती है, लेकिन गोपाल जब शाम के वक्त ड्यूटी से अपने घर पे आता है, खाना खाने के बाद मैक्सिमम अपना टाइम सोशल मीडिया पे ही व्यतीत करता है। एक दिन गोपाल जब सोशल मीडिया अपना ओपन करता है तो उसके आईडी पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था, दरअसल वो एक लड़की थी।
जिसका नाम है नेहा। नेहा जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। गोपाल जब नेहा की फ़ोटो को देखता है, उसकी खूबसूरती देख उसके प्रोफाइल को खंगालना शुरू करता है। तब गोपाल को मालूम चलता है कि नेहा बेंगलोर शहर की रहने वाली तो है, लेकिन मुंबई में रहकर मॉडलिंग का काम करती है। जैसे ही गोपाल नेहा की खूबसूरती को देखता है, उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद से सोशल मीडिया के चैट के थ्रू ही गोपाल और नेहा के बीच में चैटिंग होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब कुछ दिन तक चैटिंग होता है, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन गोपाल और नेहा के बीच में जैसे ही दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और फिर फ़ोन के ज़रिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब कुछ महीनों तक दोनों के बीच में फ़ोन के ज़रिए बातचीत होता है, आखिरकार गोपाल और नेहा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उस वक्त नेहा मुंबई में मॉडलिंग कर रही थी। गोपाल एक दिन नेहा से कहता है कि क्या हम केवल फ़ोन पे ही बातचीत करेंगे या फिर हमारी कभी मुलाकात भी होगी। गोपाल जैसे इस तरह की बातें नेहा से कहता है, नेहा कहती है कि मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। दरअसल मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं बेंगलोर में आऊँगी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, दोनों के बीच में जब बातचीत शुरू होती है, एक दिन नेहा गोपाल से कहती है कि मैं 2 दिन के लिए बेंगलोर आ रही हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। मिलने की बात जब नेहा से कहती है, सुन करके गोपाल भी एकदम खुशी के मारे उछल पड़ता है। कहता है कि जब भी तुम आना मुझे बताना ज़रूर। नेहा कहती है कि मैं कल ही बेंगलुरु में आ रही हूँ। अगली सुबह 8 बजे ही गोपाल नेहा के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि बताओ मुझे कहाँ पे आना है। नेहा अपने फ्लैट का एड्रेस दे देती है। नेहा जैसे ही अपने फ्लैट का एड्रेस देती है, सुबह सुबह गोपाल बन ठन करके नेहा से मिलने के लिए उसके फ्लैट पे जाता है। इधर गोपाल जब नेहा के फ्लैट पे पहुंचता है तो उस वक्त नेहा भी अपने फ्लैट में अकेले ही थी। नेहा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने जब गोपाल को देखती है, खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। लेकिन नेहा जब गोपाल के गले लगती है, ये देखकर गोपाल भी अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होता है। वैसे ही उसे गले पकड़ करके लेकर के कमरे में जाता है। दोनों एक दूसरे का ना तो हाल चाल पूछते हैं, ना ही कोई बातचीत करते हैं, बल्कि उसी वक्त ही दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू होता है, उसी दौरान ही उस कमरे में 2 लड़के एंट्री करते हैं और इस पूरी आपत्तिजनक स्थिति का कुछ फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। पर गोपाल जब उन दोनों लड़कों को देखता है, देख करके एकदम से घबरा जाता है। गोपाल नेहा से पूछताछ करता है कि ये दोनों कौन हैं। उनमें से एक लड़का जवाब देता है कि दरअसल हम नेहा के दोस्त हैं। लड़का गोपाल से कहता है कि क्या तुम नेहा से प्यार करते हो। इस पे गोपाल कहता है कि हाँ, मैं नेहा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। लड़का गोपाल से कहता है तो फिर तुम्हें नेहा से शादी करनी पड़ेगी। गोपाल नेहा से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन उनमें से दूसरा लड़का कहता है कि शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि नेहा मुस्लिम है। अगर तुम्हें नेहा से शादी करना है तो पहले तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जब धर्म परिवर्तन की बात कहता है, गोपाल अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हो जाता है। गोपाल जब हर तरीके से नेहा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, तब जाकर के नेहा अपना असली रूप दिखाती है। नेहा कहती है कि तुम हमारे चंगुल में फंस चुके हो और तुम्हारा हमने कुछ वीडियो मोबाइल में भी कैप्चर कर लिया है। अब जैसा हम कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो सब हमें दे दो। नेहा जैसे इस तरह की बातें कहती है, उसका असली रूप देखकर गोपाल की अपने आंखों पे यकीन ही नहीं होता है। नेहा गोपाल का पर्स ले लेती है, उसमें जितने भी पैसा होता है सब निकाल लेती है। उसके बाद से गोपाल के अकाउंट से लगभग 7 लाख रुपया अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। गोपाल कैसे भी करके उस घर से बाहर निकलता है, ऑटो पकड़कर अपने घर पे चला आता है। लेकिन गोपाल जब अपने घर पे पहुंचता है तो ये सोच करके खुश होता है कि चलो इतने ही पैसे में सारा मामला रफा दफा हो गया। गोपाल इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करता है और फिर पहले जैसे ही अपनी नौकरी करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही 1 अगस्त 2023 को अपने ऑफिस में पहुंचता है, इसी सिलसिले में एक लड़का गोपाल के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे 20 लाख रुपये का डिमांड करता है। अब गोपाल सोच में पड़ जाता है कि अगर मैंने उसको 20 लाख रुपया भी दे दिया तो क्या इसके बाद से वो उसे ब्लैकमेल नहीं करेगा। गोपाल को लगता है कि शायद उसे अब मुझे 20 लाख रुपया नहीं देना चाहिए, बल्कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। और फिर गोपाल नज़दीकी थाने में चला जाता है। गोपाल जब नज़दीकी थाने में जाता है तो पुलिस से जाकर
अपनी पूरी कहानी बताता है। गोपाल जैसे ही अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो इसे सुन करके पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि ये ज़रूर किसी गिरोह का काम है। पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए गोपाल से उस नंबर को और साथ ही साथ जिस नंबर पर गोपाल ने पैसे ट्रांसफ़र किया था सब ले लेती है और इन्हीं सारी डिटेल्स के जरिए अपराधी की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस को इतने सीरियस तरीके से लेती है कि आखिरकार 2 दिन के अंदर ही पुलिस 3 लड़कों को अपने गिरफ्त में लेकर आती है, जिनमें से एक का नाम है अब्दुल कादिर, दूसरे का नाम है शरण प्रकाश और तीसरे का नाम है यासीर। पुलिस जब इन तीनों को लेकर के थाने में पहुंचती है, इन तीनों से इस पूरे गिरोह के बारे में पूछताछ करती है। ये तीनों कहते हैं कि साहब कुछ महीने पहले हम एक साथ जेल में थे, जेल में ही हम तीनों की मुलाकात हुई थी और फिर हमारी बीच दोस्ती हो गई। यासीर पुलिस वालों से कहता है कि साहब जेल में ही इस पूरे प्लान के बारे में हमने षड्यंत्र बनाया था। जब हम तीनों जेल से बाहर छूट करके आए थे, हमें इस गिरोह में एक लड़की की ज़रूरत थी, इसलिए हमने सोशल मीडिया पे एक लड़की की तलाश करना शुरू कर दिया जो देखने में खूबसूरत हो और आखिरकार हमें नेहा मिल गई। जैसे ही नेहा मिल गई, हम तीनों जाकर के नेहा से मुलाकात की है। जब अपने पूरे प्लान के बारे में बताए तो नेहा भी पैसों की लालच में आ गई। उसके बाद से नेहा अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू करती है, पर ऐसे लोगों के नंबर पे भेजती है जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो या फिर वो अच्छे पद पे नौकरी करते हैं। उन लोगों के नंबर पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और फिर उनसे दोस्ती कर लेती है। नेहा की जैसे ही उस व्यक्ति से दोस्ती हो जाता है, उसके बाद से उसे अपने घर पे बुलाती है, उनसे मिलती है। दोनों के बीच में जैसे ही संबंध बनना शुरू होता है, इनमें से 2 दोस्त उसके कमरे में जाते हैं और जा कर के उनका आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो बना लेते हैं और उसी फ़ोटो और वीडियो को दिखा करके ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस इन तीनों से पूछताछ करती है कि क्या इससे पहले तुमने और भी लोगों के साथ में ऐसा किया है? तो यासिर कहता है कि साहब अब तक हमने 12 लोगों को शिकार बना लिया है। पुलिस इन तीनों से नेहा के बारे में पूछताछ करती है कि नेहा कहाँ पे है, पर ये तीनों एक ही जवाब देते हैं कि साहब नेहा के बारे में हमें नहीं मालूम है। पुलिस काफ़ी सरगर्मी से नेहा की तलाश करना शुरू कर देती है। जैसे ही लगभग 15 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार पुलिस को मालूम चल जाता है कि नेहा फ़िलहाल अभी मुंबई में है। पुलिस को जैसे ही नेहा का ठिकाना मालूम चलता है, पुलिस अपने टीम के साथ मुंबई शहर में जाती है और वहाँ से नेहा को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस जब इन चारों से पूछताछ करती है तो ये कहते हैं कि साहब हमारे गिरोह में एक और लड़का है जिसका नाम है नदीम। फिलहाल पुलिस अभी नदीम की तलाश कर रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।